तो है एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। विद्यार्थियों, कल के दिन आपका एग्ज़ाम है, तो जल्दी से जल्दी जो है आप सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाए, क्योंकि आज की क्लास एक बार फिर से आप सभी के लिए काफ़ी शानदार और जानदार होने वाली है। आज की इस क्लास में आपको टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इससे पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने स्टूडेंट जो मेरी दोनों क्लास जो देख ली होगी, तो उसके बाद में आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आज समय का अभाव था, इसलिए आप सभी के समक्ष जो है लाइव क्लास में नहीं ले पाया, किसी कारणवश में जो बाहर कहीं आया हूँ, है ना, तो वहाँ से मैं आपके लिए जो है ऑफलाइन वीडियो आप सभी को दे रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से एक मजबूत पासवर्ड का एग्जाम्पल कौन सा है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कि हमने ये बातें पढ़ी हैं कि मजबूत पासवर्ड में कम से कम आपके 8 तो वर्ण होने चाहिए, और उसमें वर्षों का संयोजन होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होनी चाहिए, कैपिटल लेटर भी होने चाहिए, सिंबल भी होने चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें आपकी होनी चाहिए, और ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन ए दिख रहा है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे पूछा है कि इनमें से ईमेल के संदर्भ में कौन सा एक फोल्डर नहीं है। तो स्टूडेंट, आप सभी लोग याद रखेंगे कि देखिए ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, सीसी का मतलब कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और देखिए ट्रेस हमारा एक फोल्डर होता है जिसमें आपके डिलीट मेल रहते हैं, स्पैम में आपके अनचाहे मेल रहते हैं। कौन से अनचाहे मेल आपके स्पैम के अंदर रहते हैं। ड्राफ्ट के अंदर आपके आधे अधूरे मेल रहते हैं। कौन से आधे अधूरे मेल रहते हैं। लेकिन कंपोज आपका किसी प्रकार का कोई भी फोल्डर नहीं होता है। यहाँ से केवल और केवल आप क्या कर सकते हैं, न्यू ईमेल को क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो ये बातें आप सभी को याद रखनी है। फिर आगे बढ़ते हैं कि AEPS का पूरा नाम क्या है। विद्यार्थियों सभी को याद रखना है कि भाई जो AEPS है, इसका मतलब आपका होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। कौन सा होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगर आपसे कभी पूछे USSD, है ना, तो इसका मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। आगे फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि राजस्थान जन आधार योजना के संदर्भ में DBT का मतलब क्या है। तो विद्यार्थी सभी लोग याद रखेंगे कि राजस्थान जन आधार योजना आपकी जो है अगस्त 2014 को अगस्त 2014 नहीं, 2019 को जन आधार योजना आपकी लागू हुई है ना। और DBT का मतलब आपका होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। कौन सा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। लेकिन कभी अगर आपसे पूछे PMJDY, कौन सी, PMJDY, तो ये जो है आपकी अगस्त 2014 को लागू हुई है ना। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्कशीट में डेटा को विशेष क्रम में आयोजन करना आपका क्या कहलाता है। तो भैया ये सॉर्टिंग आपका कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉर्टिंग। बर्निंग तो क्या होता है, CD और DVD में क्या होता है, CD और DVD में फाइल को कॉपी करना आपकी बर्निंग कहलाता है। तो ये भी यहाँ से याद रखोगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती है। तो 12 होती हैं आपकी, F1 से लगा के F12 तक होती हैं। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि वर्कशीट में क्राइटेरिया में मिलने पर मैच करते हुए आइटम की गणना करने का काम किसका होता है। तो काउंट इफ का होता है। किसका होता है, काउंट इफ का होता है। काउंट का मतलब होता है केवल आपकी गणना करना, और मैच करते हुए आइटम के लिए गणना करने में आपका काउंट इफ होता है वी लुकअप। और ट्रिम जो है आपका, ट्रिम रिक्त स्थान को पहचानने का काम करता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू आपकी क्या कहलाती हैं। तो डेटा पॉइंट की जो वास्तविक वैल्यू होती है वो आपकी डेटा लेबल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, डेटा लेबल्स कहलाती है। ग्रिड लाइन आप लोग याद रखोगे कि ये जो है प्लॉट एरिया में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें होती हैं, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। आगे फिर बढ़ते हैं कि प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों पर एक जैसा प्रदर्शन देखने के लिए आप इनमें से किसका उपयोग करेंगे। तो भाई प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट, ऑप्शन C आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर आपसे बोला है WWW का पूरा नाम क्या है। तो स्टूडेंट सभी के सभी याद रखेंगे कि इसका मतलब आपका होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ऑप्शन A आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। और ये टिम बर्नर-ली ने आपका बनाया था, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि एक निजी नेटवर्क है जो केवल उस संगठन के कर्मचारियों के लिए ही सुलभ होता है। तो जब भी आपसे निजी नेटवर्क बोले तो आप लोग इंट्रानेट बोलोगे, और जो इंटरनेट आपका सार्वजनिक होता है, सूचना का सुपर हाईवे इसको कहा जाता है।
आगे फिर आपसे बोला है कि एक वेब संसाधन के संदर्भ में जो एक कंप्यूटर नेटवर्क पर उस संसाधन के स्थान को दर्शाता है और उस तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, URL कहा जाता है। और URL का मतलब आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। HTTP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और TCP का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का आपका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि .com डोमेन का उपयोग कहाँ पर होता है। तो .com है, .edu है, .net, ये सारे के सारे आपके टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं। और .com आपका व्यापार से संबंधित होता है, कॉमर्शियल होता है। एजुकेशन के लिए .edu होता है, नेटवर्क के लिए .net होता है, संगठन के लिए .org होता है। और ये सारे के सारे आपकी क्या हैं, टॉप लेवल डोमेन है। क्या याद रखोगे, टॉप लेवल डोमेन है ना। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक सेवा जो डोमेन नेम को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलने का काम करती है, तो भाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, DNS बोलेंगे। DNS का आपका पूरा नाम सभी लोग याद रखोगे, डोमेन नेम सिस्टम होता है। क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। URL का पूरा नाम आप सभी को बता दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर DSL का होता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। और वेब ब्राउज़र आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि मोबाइलों के बीच फाइलों को साझा करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो जब मोबाइल के बीच में फाइलों को साझा करने की बात करें तो हम लोग शेरिट कहेंगे। क्या कहेंगे, शेरिट। गूगल मैप से रास्ता एवं पथ की खोज की जाती हैं और गूगल प्ले स्टोर में आपके एंड्रॉयड के अंदर किसी भी ऐप को इंस्टॉल किया जाता है। फिर आपसे पूछा है कि पेपर पर बनी लाइनें और लाइनों के बीच के स्पेस और विशेष चिन्हों को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो बार कोड का उपयोग किया जाता है, बार कोड रीडर है ना। अब देखिए इसका जो BCR होता है, प्रोडक्ट के संबंधित आपको जानकारी देता है। OCR आपसे पूछे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। OMR आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर है। और MICR आपका मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। और MICR का उपयोग बैंकों के अंदर किया जाता है। अगर कभी MIDI का पूरा नाम पूछे तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस होता है। तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे फिर बोला है कि इनमें से कौन सी CD और DVD की एक प्रचलित क्षमता नहीं है। तो 13 GB आपकी नहीं होती, ये यहाँ से याद रखोगे। स्टूडेंट CD का पूरा नाम याद रखोगे, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। और DVD के दो नाम होते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है और आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है। तो दोनों होते हैं। आगे फिर आपसे बोला है कि एक वेब ब्राउज़र होता है। तो स्टूडेंट वेब ब्राउज़र आपका क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ से ये भी आप लोग याद रखोगे, ऑप्शन A सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर आपसे बोला है कि निम्न में से कौन सा एक यूज़र अकाउंट विंडोज़ 10 में उपलब्ध नहीं होता। तो जब नहीं होता तो उपरोक्त में से कोई नहीं करोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड भी आपका होता है, एडमिनिस्ट्रेड भी होता है। स्टैंडर्ड आपका एक बेसिक अकाउंट होता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेड आपका क्या होता है, एक विशेष अकाउंट होता है। तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है। तो इसको स्टूडेंट हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। ऑप्शन C आप सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि दस्तावेज़ में हेडर और फुटर लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। कि दस्तावेज़ की दिखावट को सुधारने के लिए इनका उपयोग किया जाता है और हेडर और फुटर को आप इंसर्ट से जो डालते हैं। आगे फिर बोला है कि असत्य कथन की पहचान करनी है और रिसाइकल बिन से हम किसी फाइलों को वापस ले सकते हैं, रीस्टोर उनको कर सकते हैं, है ना। और डिस्क का रिक्त स्थान यहाँ से नहीं बढ़ाया जा सकता। इम्पिटी रिसाइकल बिन करके आप जो है फाइलों को डिलीट कर सकते हैं। और जो अगर फाइलों को आपको परमानेंटली रूप से अगर डिलीट करना होता है तो शिफ्ट के साथ में आपकी डिलीट होती है। क्या होती है, शिफ्ट प्लस डिलीट होती है। तो ये दोनों बातें भी आप लोग यहाँ से याद रखोगे। आगे पर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी मेमोरी को प्रति सेकंड रिप्रेस किया जाता है। तो डायनामिक रैम आपकी करेक्ट हो जाती है। स्टूडेंट याद रखोगे कि रैम आपकी एक अस्थिर प्रकार की मेमोरी होती है और रोम का पूरा नाम आपका रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आगे फिर बढ़ते हैं, कट की शॉर्टकट आपसे पूछा है और कट की शॉर्टकट आपकी Ctrl+X होती है, कॉपी की Ctrl+C होती है, पेस्ट की आपकी Ctrl+V है और Ctrl+N आपकी न्यू की शॉर्टकट की होती हैं। तो ये सारी की सारी बातें यहाँ से आप लोग याद रखोगे। फिर आपसे बोला है राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी कार्ड कौन सा है। तो भाई आपका रुपए कार्ड हो जाता है। ऑप्शन C सभी का यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। आगे फिर आपसे बोला है कि मॉक से जुड़ी संस्था नहीं है।
तो USSD नहीं होती, बाकी ये तीनों की तीनों होती हैं। मॉक का पूरा नाम मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज होता है। USSD का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा होता है। आगे फिर बढ़ते हैं कि SMTP का पूर्ण रूप क्या है। तो स्टूडेंट सभी लोग याद रखेंगे, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। और आपके और अगर मैं बोलूँ तो अगर HTTP पूछे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, और अगर HTML आपसे पूछे, है ना, HTML तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HDMI अगर आपसे पूछे तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होता है। VG अगर पूछे तो वीडियो ग्राफिक्स एरे होता है, और इसमें आपके 15 पिन होते हैं, और इन दोनों केबल का उपयोग प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आपसे बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेंचुरी क्या है। तो सेंचुरी एक फॉन्ट है। स्टूडेंट देखिए, आपसे अगर एरियल नाम दे, वो कैलिब्री नाम दे, है ना, टाइम्स न्यू रोमन दे, तो ये सारी की सारी आपकी फॉन्ट होती हैं। आगे फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपकी कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचना को आदान प्रदान करता है। तो यहाँ से आपका स्पाईवेयर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स भी एक प्रकार का साइबर अटैक है, लेकिन ये खुद नुकसान न पहुँचा के किसी अन्य मेलवेयर को आपके सिस्टम में डाउनलोड कर देता है। वायरस आपकी प्रतिलिपि बना के जो है नुकसान पहुँचाने का काम करता है। आगे फिर बोल रहा है कि काउंट क्या करता है। तो काउंट केवल और केवल क्या करता है कि दी गई संख्या में आइटम की जो है संख्या कितनी है उसकी गिनती करता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। आगे फिर आपसे बोला है कि नॉन वॉलेटाइल स्मृति कौन सी है। तो देखो, वॉलेटाइल तो आपकी रैम होती है ना, तो ये तो दोनों होंगे नहीं। रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल हो जाती है, केवल रैम ही वॉलेटाइल होती है, बाकी जितनी भी मेमोरी है सारी की सारी आपकी नॉन वॉलेटाइल होती हैं। फिर आपसे बोला है MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पाठ के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। तो Ctrl+Shift+C होती हैं, और लगाई गई फॉर्मेटिंग को हटाने के लिए हम लोग क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं। आगे पर बढ़ते हैं कि जिन फाइलों और फोल्डर को आप हटाना चाहते हैं उनको अस्थायी रूप से कहाँ पर रखा जाता है। तो रिसाइकल बिन के अंदर रखा जाता है। आगे फिर बोला है कि रैम से अधिकाधिक उपयोग में की गई जानकारी को स्टोर करने का काम किसका है। तो भाई कैश मेमोरी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अंतिम क्वेश्चन आज का कि अंतिम परिवर्तन को नियंत्रित कहाँ से किया जाता है। तो उसको अंडू कहते हैं, और अंडू की शॉर्टकट आपकी Ctrl+Z होती है। रेडू कभी पूछे तो Ctrl+Y होती है। स्टूडेंट, इनके अलावा जो है एग्ज़ाम में आपसे DPI का पूरा नाम पूछा जा सकता है। डॉट्स प्रति इंच होता है, और ये आपके प्रिंटर की क्वालिटी होती है। तो ये थे स्टूडेंट हमारे टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन। मैं अपने व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ 8769363813, है ना। तो जो स्टूडेंट आप सभी लोग ये मेरे नंबर नोट कर देना, और जैसे आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर आओगे तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करोगे अपने पेपर का फ़ोटो, ताकि आपके लिए मैं अपनी आंसर की लेके आ सकूं। स्टूडेंट, क्षमा चाहूँगा कि आज मैं जो है किसी कारणवश बाहर आया हूं, तो वहां से आपकी लाइव क्लास नहीं ले पाया, लेकिन कोशिश मेरी ये रहेगी कि मॉर्निंग में भी मैं आपको वीडियो दूंगा यहाँ से, है ना। तो आप अधिक से अधिक संख्या में जो है वीडियो को शेयर करें, और चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप सभी की परसेंटेज अच्छी बने, बस यही भगवान से कामना है। धन्यवाद।